गंवा। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित, मरने वाले को क्या करना है? मरने वाले को मात्र प्रभु का स्मरण करना है। कैसे करना है? अरे पधारो नाथ पूजा में हृदय मंदिर बनाया है। पधारो नाथ पूजा में हृदय मंदिर बनाया है। तुम्हारे वास्ते मैंने अरे विमल आसन बिछाया है। ये भाव एक भक्त पुकार रहा है भगवान, नाथ मैंने अपने हृदय को निर्मल बना दिया, प्यारे आ तो जा और इस मेरे हृदय में बैठ जा। ये भाव होना चाहिए। पधारो नाथ पूजा में हृदय मंदिर बनाया है। तुम्हारे वास्ते मैंने ये आसन बिछाया है। प्यारे तुमको कोई तो जो है कुछ चढ़ाता है, कुछ चढ़ाता है, लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं है महाराज चढ़ाने के लिए। न मेरे पास धन है, न वस्त्र है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो क्या चढ़ाता भाव से। लिए जब पात्र नेत्रों में खड़े हैं पद पंकज धोने को। प्रभु मेरे पास तो जल भी नहीं है, मेरी अश्रुधारा जो बहती है तो वो मैं तुझको अर्पण कर देता हूं। लिए जब पात्र नेत्रों में खड़े हैं पद पंकज धोने को, और पहन लो प्रेम का गजरा बहुत रुचिकर बनाया है। हाँ मेरे प्यारे आ तो जा, मैंने सुंदर सा फूलों का गजरा ला करके और आपको चढ़ाया है। मेरे पास जो है उस चढ़ाने के लिए नहीं है, न मेरे पास पानी है, न मेरे पास वस्त्र है, तो क्या चढ़ाता है वस्त्र के लिए। श्रद्धा के वस्त्र आभूषण करूं मैं आपको अर्पण। मेरे पास मात्र भाव और श्रद्धा है प्यारे, और मेरे पास कुछ नहीं। भगवान पैसे के भूखे नहीं हैं, भगवान हमारे खाने पीने के भूखे नहीं हैं। हम भगवान को रस मलाई खिलाएं, भगवान को पकोड़े कचौड़े खिलाएं, इसके भूखे नहीं है परमात्मा। भगवान तो भूखे हैं श्रद्धा के। भक्त कह रहा है श्रद्धा के वस्त्र आभूषण करूं मैं आपको अर्पण। नवल नेवे ये कीर्तन का बहुत रुचिकर बनाया है। कि जब मैं प्रभु कोई भजन करूं, कीर्तन करूं, तो समझना ये तेरा भक्त तेरे को जो है भोग लगा रहा है। मेरे पास भोग लगाने के लिए भी कुछ नहीं है, मेरे पास जो है फूल नहीं है, तो तेरे को चढ़ाऊं क्या। इसलिए प्यारे नवल नेवे ये कीर्तन का, कीर्तन जब करूं कहीं पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये कीर्तन करूं तो समझना कि मैं तेरा जो हूं भोग लगा रहा हूं। भगवान हमेशा भूखे हैं सज्जनों भाव। तो यहां सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजा परीक्षित भगवान का भजन करना है, जीना है तो प्रभु का स्मरण करना है। सूत जी ऋषियों से और सभी ऋषि गंगा तट पर सुखदेव स्वामी का जैसे आगमन हुआ है, भगवान के रूप में राजा परीक्षित का कल्याण करने के लिए भगवान साक्षात हरि के रूप में वहां पर सज्जनों पधारी। तो बोले सुखदेव नंदन भगवान के जय।
क्या हो गया? और डर गए पीछे। सुखदेव जी आ गए मुझे लगता है। बोले सुखदेव भगवान के जय। तो राजा परीक्षित ने सभी का स्वागत सत्कार किया है, दिव्य महापुरुषों का दर्शन किया। राजा परीक्षित कहते हैं कि प्रभु मेरा कल्याण करें। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। बरियाने से ते प्रश्नः कृत लोक हृतम नृपः। आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है कि म्रियमाण मरने वाले जीव को जो है क्या करना चाहिए। बहुत अच्छी बात पूछी है, क्योंकि मृत्युलोक में हर जीव प्यारे मरने के लिए ही आया है। एक दिन तो सबने जाना ही जाना है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। और कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधे जंजीर। जंजीर पर कौन बंधेगा? बोलो ना, कुछ तुम भी तो बोलो। जंजीर पे कौन बंधेगा? जिसने नाम नहीं लिया। नाम की बड़ी महिमा है प्यारे, बहुत। राम से बड़ा राम का नाम। पत्थर डाले थे, डूबने लगे, और राम राम लिखा तो तैर गए। इसलिए कहा राम से बड़ा राम का नाम। इसलिए यहां कहते हैं कि सब जीव जो संसार में आया है उसने एक दिन जाना ही जाना है। लेकिन सज्जनों, जीव जो है ये कभी सोचता ही नहीं है। सोचता है कि मैं तो हमेशा अमर हूं, मैं तो अब आ गया हूं, तो अब कहीं जाने वाला नहीं हूं। हमेशा मृत्यु को भी जो है प्यारे याद रखना है। मृत्यु से अगर भय होता है तो उस परमात्मा की पूंछ पकड़ लेनी है। कैसे? जब हम कहीं अगर ऑफिसों पे काम करते हैं ना, और हमारा जो बॉस होता है, हमसे ऊपर जो बैठा है, अगर हमारी उससे के साथ में अच्छी यारी हो गई और उसको कह दें कि सर मैंने जो है जरा जल्दी निकलना है, तो कहेगा कोई बात नहीं शर्मा जी आप जाइए, कोई बात नहीं। क्यों? जिसका था डर उसके साथ में तो क्या है, हमारी मित्रता है। वो कह देगा कि जाओ प्यारे कोई बात नहीं। ऐसे ही उस मृत्यु से अगर भय है तो उस परमात्मा के चरणों को पकड़ लो। मृत्यु जो है दौड़ करके चली जाएगी, आएगी नहीं। राम का नाम लेते रहो। इसलिए प्यारे भगवान का नाम सबसे ऊंचा है। सुखदेव स्वामी कहते कि राजन श्रोतव्य है कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य चताभ्यम, कि भगवान की कथाओं का श्रवण करो, कीर्ति को गाओ। जब भगवान की कथा का श्रवण करेंगे, मंदिर जाएंगे, धर्म के कार्यों को करेंगे, तभी पता लगेगा कि मंदिर में ये मूर्ति किसकी है, वो किसकी है, वो किसी को पूछना नहीं पड़ेगा। लेकिन कब? जब जाएंगे, सत्संग में जाएंगे, फिर पूछना नहीं पड़ेगा। इसलिए यहां सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन भगवान का स्मरण करो। कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा। प्यारे परमात्मा का कीर्तन, उसका भजन, जिनकी कथा श्रवण करने से जीव का मरना भी जो है बचना हो जाता है, ऐसे भगवान की बड़ी कृपा होती है। तस्मै सुभद्रा सर्वसे नमो नमः। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि बारंबार जो है प्रणाम करना चाहिए उस परमात्मा के चरणों में। हरि के चरणों में कोटि कोटि जो है बारंबार जो है वंदन करना चाहिए।
तो यहां सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, एक बार यही प्रश्न श्री नारद जी अपने पिता से कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे हैं और ध्यान में बैठते नारद जी ने देखा, कहने लगे, पिताजी आप किसका ध्यान कर रहे हैं? आपने तो सब कुछ बनाया है, आप जो है किसका स्मरण कर रहे हैं? तो नारद जी कहते हैं, जब इस प्रकार का प्रश्न किया तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि यार पुत्र, तू तो मेरा जो है मानसी पुत्र है। सोचा पुत्र आ गया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि पुत्र, एक बार भगवान नारायण की नाभि कमल से एक कमल की पुष्प की उत्पत्ति हुई और उसी पुष्प से मुझ ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। मैंने जो है चारों तरफ देखा तो चतुरानन बन गया, चारों तरफ चारों दिशाओं में देखा, और जब मैंने चारों तरफ देखा तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया, एकमात्र जलवायु थी, हवा ही थी और कुछ भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि ये क्या है, तो तुरंत मैं देख ही रहा था तो मेरे कानों में एक आवाज आई, एक शब्द गूंजा, तपह तपह तपह, तप करो तप करो तप करो, शरीर को तपाओ, शरीर को जलाओ। जलाने का अर्थ ये नहीं कि जो है आग में है, भक्ति में तप करो। और वह तप तो ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक जो है तप किया, 1000 वर्ष भगवान नारायण ने दर्शन दिया है। नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत वहां पर जो है प्रदान करता।